बहुत सुंदर चौपाई श्री तुलसीदास जी यहाँ रचे हैं कि नृप भुज बलु विदुषी धव शिव धनुराहु गरुआ कठोर विदित सब काहू रावणु बानु महाभट भारे देखी सरासन गवही सिधारे। कि राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर वहां से चुपचाप चल पड़े। उसे उठाना तो दूर, छूने की भी हिम्मत नहीं हुई उस धनुष को। सोई पुरारी को दंडु कठोरा राज समाज आजु जोई तोरा त्रिभुवन जय समेत बैदेही बिनहि विचारी बरई हठते। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। सुनि पन सकल भूप अभिलाषे भटमानी अतिशय मन माखे परिकर बांधी उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिर नाई। यह प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों के सिर को नवाकर चल पड़े। तामकिता कित की शिव धनु धरहि उठैन कोटि भांति बलु करहि जिनके कछु विचारु मन माही चाप समीप महीप न जाहि दीन दयाल बिरिदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। वे तमतमाकर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांत से जोर लगाते हैं पर वह धनुष टस से मस नहीं हिटता है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक था, कुछ विचार था, वे धनुष के पास ही नहीं जाते थे। तमकी धरहि धनु मूढ़ नृप उठई न चलहि ल जाय मनहु पाई भट बाहुबलु अधिकु अधिकु गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उड़ता तो ललचा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक से अधिक भारी होता जाता है। दीन दयाल बिरिदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी
भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा, डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी नहीं डिगता है। सब नृप भय जोगुपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चल पड़े वहां से। श्रीहत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा, नृपन बिलोकी जनकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे, बेचैन हो गए और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। श्री जनक जी कहते हैं, मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए यहाँ पर। देवता और दैत्य भी जो मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं, तथा और भी बहुत से रणधीर वीर यहाँ पर उपस्थित हैं। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावनिहार विरंचि जनु, रचेउन धनु दमनीय। राजा कहते हैं कि परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को इस समाज में रचा ही नहीं है। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो इस धनुष को हिला सके। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी,
कहूँ काही ये हुलाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहूँ चढ़ाऊब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। राजा जनक जी कहते हैं कि कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष उठाया और उस पर पतंचा नहीं चढ़ा पाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई शिव जी के धनुष को तिल भर भूमि से उठा भी नहीं पाया, हिला भी नहीं पाया। अब जनि को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखान विधि वैदेही विबाहु। तब राजा जनक जी बहुत निराश होकर कहते हैं कि अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने आप लोग घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लग रहा है कि लिखा ही नहीं है। सुकृत जाई जो पनु परिहरऊं, कुंवरी कुआरी रहूं का करऊं, जो जनतेऊं बिनु भट भूबि भाई, तो पनु करी होते न हसाई। राजा जनक जी कहते हैं कि यदि मैं अपना प्रण छोड़ता हूँ तो मेरा सभी पुण्य नष्ट हो जाएगा, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जनता की पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की भय दुखारी, माखे लखनु कुटिल भय भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे, दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जनक के वचन सुनकर वहाँ खड़े समाज में सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु उसी समाज में बैठे लक्ष्मण जी क्रोध से तमतमा उठे। उनकी भौं टेढ़ी हो गईं, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, पर लक्ष्मण जी जनक के वचन उन्हें
बाण से लग रहे थे। जब न रह सके तब श्री लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले, दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रघुवंशी न महु जहाँ को होई, तेहि समाज अस कहीं न कोई। कहीं जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थिति जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाउ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुकैव ब्रह्मांड उठाऊं। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूं। मैं स्वभाव वही है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, कुछ अभिमान करके मैं नहीं कह रहा हूं। यदि हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इस धनुष को ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमि डारों फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। नाथ जानियस आयसु हो, कौतुक करो बिलो कियसो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ लिए चला जाऊं। उठाने की तो बात ही छोड़िए। तोरो छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जौन करो प्रभु पद सपत, करन धरो धनुमाथ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है। लक्ष्मण जी कहते हैं, फिर मैं धनुष
और तरकस को कभी हाथ न लगाऊंगा। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हरसु जनकु सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी, पृथ्वी हिलने लगी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहि। शयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मन बानी। उठऊँ राम भंजऊँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। तब विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु बिसादु न कछुर आवा। ठाड़े भय उठि सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृग राजुल जाए। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गुरु जी के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने उनके चरणों में अपना सिर नवाया। उनके मन में न बहुत खुशी हुई, न बहुत हर्ष हुआ, न बहुत विषाद ही हुआ, और वे अपनी ऐड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजा रहे थे। सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
नृपन केरी आसानी से नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महीप कुमुदु सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरी सही सुमन जना वहीं सेवा। गुरपद पंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चल पड़े। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश भगवान, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांत तोड़ डाले। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम ही प्रेम समेत लखी, सखी न समीप बोलाय। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिल खाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली।